दिल्ली की इस गुलाबी ठंड में गरम गरम मज़ेदार यमी दाल मखनी आपको मिल जाए तो बात ही क्या है। नमस्कार, एफ किचन में आपका स्वागत है। आज दाल मखनी हम बनाएंगे बिना बटर के और बिना क्रीम के, वो भी बाज़ार और रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार, यमी और टेस्टी। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। दाल मखनी बनाने के लिए साबुत उड़द की 1.5 कप दाल को मैंने रात को ही पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने इसमें राजमा नहीं डाले हैं, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से धो के मैंने कुकर में ले लिया है। साथ में ही डाला है आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास ही दूध। जी हाँ, जो क्रीमी टेक्सचर आएगा दाल का उसके लिए दूध डालना बहुत ज़रूरी है उबालते वक्त। अब यहीं पे मैं फ्लेवर के लिए सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, कुछ काली मिर्च है और लौंग है। आप चाहे तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। उबालते वक्त ये सारे खड़े मसाले डालेंगे जिससे हमारा फ्लेवर और फ्रेगरेंस दोनों बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में आधा चम्मच नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम ढक्कन बंद करके अब इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। पहली सीटी मीडियम फ्लेम पे और बाकी 4 से 5 सीटी लो फ्लेम पे। ये देखिए दाल हमारी कितने अच्छे से फूल भी गई है, पक भी गई है और बहुत मैशी हो गई है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए दाल की। देखिए कितनी फूल गई है, गाढ़ी हो गई है। दाल ने सारा पानी और दूध अब्जॉर्ब कर लिया है और देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो रही है। अब दूसरी तरफ गैस में रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में जैसा कि मैंने बताया हम बटर नहीं डालेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। बट आप अगर बटर यूज़ करना चाहते हैं तो 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच देसी घी आप डाल लीजिएगा। कोई जीरा, कोई खड़ा मसाला नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ बहुत सारा लहसुन। हमें लहसुन को पहले गोल्डन फ्राई करना है। एक बार लहसुन अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए तब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे। ये देखिए ये 2 छोटे प्याज हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। अब हम प्याज को भी अच्छे से सुनहरा होने तक पकाएंगे, मंदी आंच में, धीमी आंच में। थोड़े से प्याज पक जाएं तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी यहीं पे। ये भी इसके साथ भुन जाएगी जिसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दाल मखनी में। और अब इसको भी प्याज के साथ हम भूनेंगे। साथ में ही मैं यहाँ पे अदरक के लच्छे यूज़ कर रही हूँ। मैंने अदरक को पीसा हुआ नहीं यूज़ किया है। अदरक के लच्छे ऐड करने से दाल मखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन हो गई हैं, भुन गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का प्योरे। टमाटर प्योरे डाल के सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इसमें हम डालेंगे वही अपने बेसिक से ड्राई स्पाइसेस। दाल मखनी है तो कलर अच्छा चाहिए। कलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक हमने डाला हुआ है तो नमक हमें थोड़ा ही डालना है। साथ ही मैं 1 चम्मच में सौंफ का पाउडर भी इसमें डाल रही हूँ। सौंफ के पाउडर से फ्लेवर और फ्रेग्रेंस दोनों ही बहुत अच्छी आती है दाल मखनी में। सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स और अब ढक्कन बंद करके बिल्कुल धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे जब तक हमारे मसाले अपना ऑयल रिलीज़ नहीं कर देते। अब जब तक हमारा मसाला पकता है हम अपनी दाल की कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लेते हैं। ये मैंने आधा कप दूध और 1 गिलास पानी लिया है, डाइल्यूट कर लिया है और दाल मखनी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। आप जितना भी उसको गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप दूध और पानी दोनों को यूज़ कर लीजिएगा। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घर की ही मलाई। 2 चम्मच मलाई मैं इसमें डालूंगी। मार्केट से मैं कोई क्रीम नहीं लाई हूँ, घर की ही फ्रेश मलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। मलाई डालने के बाद सारे मसाले में हम मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये दोबारा से अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दे। जो क्रीमी टेक्सचर दाल मखनी के अंदर आता है ना, उसका सीक्रेट ही यही है कि आप उसमें पानी का यूज़ बहुत कम कीजिए, दूध का यूज़ आप ज़्यादा कीजिए।
तो आपको बटर एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा क्रीम डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब हम अपनी दाल को इस मसाले में डाल देंगे अच्छे से, और बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक दाल में एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें लगातार चलाते हुए दाल मखनी को पकाना है, क्योंकि दूध का हमने बहुत यूज़ किया है अपनी दाल मखनी के अंदर, तो दूध नीचे लग जाएगा। इसलिए हमें लगातार एक उबाल आने तक चलाते हुए इसको पकाना है। एक उबाल आने के बाद गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और ढक के अपनी दाल मखनी को हम पकाएंगे, और हाँ, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब दाल मखनी के स्वाद का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो धीमी धीमी आंच पे जितना ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा उसका फ्लेवर बढ़ेगा। इस स्टेज में आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग दाल मखनी में टमाटो केचप का यूज़ करते हैं, मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा फ्लेवर पसंद नहीं है दाल मखनी का। मैं चाहती हूँ कि दाल का बेसिक फ्लेवर हमें आए, तो मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहती कुछ भी ऐसा केचप या ऊपर से कुछ चीनी डाल के। देखिए धीमी धीमी आंच में पक रही है दाल मखनी। एक उबाल आने के बाद तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट धीमी धीमी आंच में पकाया है और बीच बीच में चलाया है। जब दाल मखनी हमारी पक के तैयार हो जाएगी तो सबसे लास्ट में इसमें और इसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए मैं एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डालूंगी। बट याद रखिए, इलायची पाउडर डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है और गैस को तुरंत बंद कर देना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा बटर ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। ये देखिए मैंने अपना हरा इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, गैस को कर दिया है बंद और इसको कर दिया है मिक्स। बस हमारी दाल मखनी बन के तैयार है। इसको आप सर्व कीजिए जीरा राइस के साथ या फिर नान के साथ।